हाय हेलो एंड नमस्कार दोस्तों आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और भाई लोग हम वीडियो बना रहे हैं इज़राइल से आप लोगों के लिए। इज़राइल का मौसम कैसा है इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि इज़राइल कैसा है। बहुत से भाई लोग इंडिया से इज़राइल आना चाहते हैं तो उनको डर लगता है कि इज़राइल कैसा होगा और क्या क्या दिक्कत क्या क्या परेशानी होती है। भाई इज़राइल के नाम से ही भाई लोग कुछ लोग डर जाते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है भाई लोग। आप लोग इज़राइल आओ, अच्छे से आओ, मस्त से आओ, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो भाई आज इज़राइल में शनिवार का दिन था, तो हमारी कंपनी जो है शनिवार के दिन पूरी कंपनी पूरा इज़राइल बंद रहता है। जिस प्रकार हमारे इंडिया में लॉकडाउन लगा था उसी प्रकार शनिवार को इज़राइल में पूरा लॉकडाउन लगा रहता है। भाई जिसको ज़रूरत रहता है वही घर से बाहर निकलता है। आज के दिन इज़राइल में लोग लोहे जैसे लोहे को हाथ नहीं लगाते हैं। जैसे इनको गाड़ी चालू करना है तो उसकी चाबी जो बनी होती है लोहे की बनी होती है उसको नहीं वो लोग छूते हैं, और लोहे की सामान को नहीं छूते। और जो प्लग होता है, होल्डर होता है, बटन होती है स्विच की, इलेक्ट्रिशियन सामान होता है, उसको भी ये लोग टच नहीं करते हैं। भाई आज के दिन ज़्यादातर ये लोग आज सोए सोए रहते हैं, मौज मस्ती करते हैं घर में। तो भाई लोग इज़राइल में अभी दोपहर का समय हो रहा है और दोपहर के टाइम में यहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का गर्मी होता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होता है। तो हम लोग इसी तरह आज रूम से बाहर आए हैं। एक पार्क है, हाँ पार्क होता है, तो ऐसे पार्क में आए। भाई यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है, देख लो यहाँ पे हल्की हल्की हवा चल रही है। भाई आप लोगों को लग रहा होगा पीछे हवा चल रही है हल्की हल्की। और भाई जिस प्रकार हम लोग गांव में रहते हैं, अपने इंडिया में रहते हैं, गांव में रहते हैं, गांव में जैसे यूपी बिहार वाले की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार हम लोग गांव में रहते हैं, जब हमें धूप गर्मी लगती है तो हम लोग किसी पोखरे के किनारे या अपने बगीचे में चले जाते हैं। बागीचे में जाने के पास दो चार लोग बैठकर क्या ताश जुआ जो भी होता है आराम से खेलते हैं, उसी तरह मनोरंजन करते हैं। तो भाई हम लोग भी इसी प्रकार आज आए हुए हैं, इसी पार्क में बैठते हैं। भाई अपने इंडिया की तरह पार्क लगता है, यहाँ पे कहीं हम बैठ जाएं, घूमेंगे, टहलेंगे, ऐश करेंगे, भाई कोई दिक्कत नहीं है। और भाई बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई आप लोगों की सैलरी कितना होती है और आप लोग काम क्या करते हैं। तो भाई इज़राइल में कई प्रकार के काम हैं। जैसे इज़राइल में जो लोग आते हैं बोलते हैं भैया हम फोर्कलिफ्ट चलाते हैं, फोर्कलिफ्ट का जॉब कब आएगा, हम पेंटर हैं, पेंटर का कब जॉब आएगा। भाई किसी का पेंटर का जॉब नहीं जाता इज़राइल से, ना ही फोर्कलिफ्ट का जाता है, ना ही ड्राइवरिंग का जाता है, ना ही वेल्डर का जाता है। भाई सिर्फ इज़राइल में 4 या 5 ट्रेड में जाता है, इज़राइल से जाता है इंडिया के लिए 4 या 5 ट्रेड होते हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्शन में आपको चला जाएगा सेटरिंग कारपेंटर का, और प्लास्टर का, और टाइल्स का, और सेटरिंग कारपेंटर का, और रिंग वेल्डिंग का। भाई ये 3 4 5 का ट्रेड होता है जिसमें सारा इंटरव्यू होता है। इसी में आपको यदि फोर्कलिफ्ट चलाने आती हो तो आप इसी चारों ट्रेड में से कोई भी ट्रेड चूज़ कर लीजिए। आपको 2 या 3 महीने उस ट्रेड में थोड़ा मेहनत लगा के लगन से थोड़ा सीख लीजिए। फिर आपको कैसे अप्लाई करना है हम आपको बता दें कि कैसे अप्लाई करना है। पहला प्रोसेस क्या होता है, सर्वप्रथम आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स एकत्रित कर लीजिए, उसको रख लीजिए। जैसे में पासपोर्ट लगेगा और हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट लगेगी, और आपको जिस काम में है उसमें का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, 4-5 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। और इसके बाद बनवाने के बाद आप किसी अच्छे एजेंट, जैसे दिल्ली में जो ऑफिस है, दिल्ली द्वारिका सेक्टर 8 में एक बहुत ही अच्छी ऑफिस है, उसके माध्यम से आप आ सकते हैं। जैसे वहाँ से ज़्यादातर लोग आए हैं, दिल्ली वाली जो ऑफिस है उस भरोसे लायक है भाई। वहाँ से एजेंट को पकड़िए, एजेंट द्वारा ही आप अपना प्रोसेस आगे कर सकते हैं। भाई अपने स्वयं अपने बल पे कुछ नहीं कर पाएंगे।
ये कोई सिस्टम नहीं है कि आप अपने गांव के जनसेवा केंद्र पे जाएं जहां ऑनलाइन होता है, वहां पे किसी इजराइल के नाम पे वेबसाइट है उस पे जाके अपना अप्लाई कर दें। भाई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप पहले एजेंट के पास जाएं, एजेंट आपको पूरी जानकारी देगा कैसे क्या किया जाता है भाई। जब एजेंट से अप्लाई कर देगा एजेंट भाई, अप्लाई करने के बाद आपका इंटरव्यू का वो आता है, डेट आता है, तो वो डेट आपको एजेंट ही बताएगा। जब एजेंट आपको डेट बताएगा उस डेट पर आपको जाना होगा और वहाँ पर जहाँ पर व्यवस्था की जाएगी आप लोगों का इंटरव्यू के लिए। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे वहाँ इंटरव्यू देने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है भाई। इंटरव्यू देने के लिए आपको जिस चीज़ का इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात भाई कि आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ इंटरव्यू में। भाई आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश पूरी तरह आती हो, अच्छी तरह आती हो भाई। आपको नॉर्मल इंग्लिश जैसे यस नो यस और इसके बारे में, जैसे जिस काम के क्षेत्र में जा रहे हैं, जैसे आप टाइल्स में जा रहे हैं तो उसके बारे में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, औजार होते हैं कि उनका नाम आपको इंग्लिश में जानकारी होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन कर देते हैं भाई, क्योंकि कुछ सामानें होती हैं जिससे जैसे कि कोई सामान है, हथौड़ी है, तो लोग बोलेंगे आपको इंग्लिश में कि हथौड़ी को लाओ, तो आप उसको करनी थमा दोगे, आप उसको मसाला दे दोगे, फरसा दे दोगे भाई, फावड़ा दे दोगे, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए थोड़ा बड़ा इंग्लिश की जानकारी आप लोगों को होना ज़रूरी है भाई। फिर जब अप्लाई कर देंगे आपका इंटरव्यू हो जाएगा भाई। इंटरव्यू में यदि आप क्लियर कर लेते हो, इंटरव्यू पास कर लेते हो, तो उसके बाद आपको अगला प्रोसेस क्या करना है। आपको सर्वप्रथम अपना मेडिकल करवाना होता है भाई। मेडिकल जहाँ का जैसा भी मांगे वैसा आपको मेडिकल करवाना होता है। वैसे तो इज़राइल का मेडिकल भाई नॉर्मल ही होता है। इज़राइल में जो मेडिकल जो दिया जाता है नॉर्मल मेडिकल हुआ होता है भाई। तो आपका मेडिकल सब रेडी होने के बाद फिर से आपको फॉर्म भर दिया जाता है, जिसमें सारी फॉर्मेलिटी लिखी जाती है कि आपको इज़राइल जाने के लिए ये करना, मतलब इज़राइल में रहने के लिए ये कुछ शर्तें हैं, उस पर सिग्नेचर करना पड़ता है। फिर सारा फॉर्म अपने एजेंट द्वारा फिर आगे बढ़ा दिया जाता है। जो सारा क्या बोलते हैं उसको, जो कागजात है, सारी के कागजात एजेंट ले जा कर के आपके जिस कंपनी के थ्रू जाने, डायनेमिक के थ्रू, वो डायनेमिक फिर उसको आगे भेजती है इजरायली एम्बेसी में। जब इजरायली एम्बेसी में आपका कागज़ जाता है तो वहाँ पर भाई आपके कागज़ में कोई दिक्कत परेशानी, आपके मेडिकल में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो रिजेक्ट होता है। बहुत लोगों का रिजेक्ट होता है और बहुत लोगों का अच्छा होता है। तो वहाँ से ऑफिस में फिर ऑफिस वाले आपको भेजते हैं, क्या बता रहे हैं भाई, अभी थोड़ा दिमाग में नहीं चढ़ रहा है। ऑफ़र लेटर देते हैं, ऑफ़र लेटर देते हैं। जब आपका ऑफ़र लेटर आ जाता है भाई तो उसके बाद आप लोगों का टाइम भाई, इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि आपका ऑफ़र लेटर 1 महीने में आए, 2 महीने में आए, 3 महीने में आए। कोई फिक्स डेट नहीं होता भाई, ऑफ़र लेटर का कोई फिक्स डेट नहीं होता। ऑफ़र लेटर में टाइम लग सकता है। और जब ऑफ़र लेटर आ जाता है तो फिर उसके बाद वीज़ा मिलता है भाई। वीज़ा आता है। और वीज़ा आने के बाद आपको टिकट जब मिलेगा तभी आपको पैसा पेमेंट करना है, तभी आपको एजेंट को पैसा देना। उससे पहले पैसा दे दिए तो भाई सोच लो कि फर्जी एजेंट है, आपसे बिना मतलब का पैसा ले रहा है। यदि आपको एजेंट आपका सब काम करवा रहा है, अच्छे से करवा रहा है, तो भाई 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लग सकते हैं। यदि आपका एजेंट थोड़ा आपको परेशान कर रहा है कि आपका कल होगा, परसों होगा, चौथा दिन होगा, इसी तरह बहका रहा है, तो समझ लो भाई वो एजेंट थोड़ा कई कामों को लेकर फंसा हुआ है, इसलिए आपको डेट दे रहा है भाई। क्योंकि और एक बात है भाई कि कितने दिन में होगा ये कोई क्लियर नहीं होता, क्योंकि इज़राइल एक ऐसा देश है जहाँ पर कभी भी वार हो सकता है, कभी भी वार हो जाता है। तो कुछ लोगों की फ़्लाइटें
कैंसिल हो जाती हैं और कुछ लोगों का ऑफ़र लेटर कैंसिल हो जाता है। इसकी वजह से भाई इसमें कोई समय और सीमा लिमिट नहीं है, कब आपका प्रोसेस रुक जाए, कब आपका प्रोसेस जल्दी हो जाए, कोई सीमा लिमिट नहीं है भाई। और इज़राइल में भाई जब आप एंट्री, यदि आप वहाँ से सब कुछ करके इज़राइल में जब आएंगे, इज़राइल में जब आप एंट्री करते हैं तो सर्वप्रथम यहाँ पे आपको इज़राइल सरकार द्वारा जो कंपनी आपको यहाँ पे लेगी, मतलब ऑफ़र लेटर जो कंपनी दी थी वो रिसीव करने आपको जाएगी एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे भी भाई आपका सिम देगी, आपका अकाउंट खोलेगी, सिम देगी और कुछ पैसे एडवांस देगी। जो पैसे आपको एडवांस इसलिए देगी कि आप जिस महीने आए हैं उस महीने में अपना पूरा खर्चा उसी से पार कर लें। भाई जब भी इंडिया से आना कुछ ऐसी सामानें लेकर आना कि 1 महीने उसको खा लें, 1 महीने तक अपना पेट भर ले भाई। और 200 रुपये में भाई 1 महीना यहाँ इज़राइल में नहीं खा पाएंगे। 200 रुपये बस इसी तरह कंपनी दे देती है आपको दिखाने के लिए कि हमने आपको पैसा दिया। वहीं पर भाई एयरपोर्ट पर भी सब सिग्नेचर होता है, एग्रीमेंट होता है कि आपको कैसा काम मिलेगा और मतलब कितने घंटे काम मिलेगा, कोई फिक्स नहीं रहता इज़राइल में भाई। यदि अच्छी कंपनी मिल गई तो बढ़िया जगह लगा देती है, थोड़ा अच्छी कंपनी नहीं मिलती है तो भाई वही कभी यहाँ कभी वहाँ कभी ऐसे ऐसे दौड़ाती है। और भाई लोग और भी जानकारी आप लोगों को लेनी होगी तो कमेंट्स में बताइएगा, हम सारी जानकारी आप लोगों को देते रहेंगे। धन्यवाद भाई साहब। और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और भी आप लोगों को अच्छे तरीके से जानकारी लेना हो तो हमें कमेंट्स करिएगा और वीडियो लाइक करिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। यह है इजराइल का नज़ारा, देख लो भाई लोग।